आज करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम अपने प्राणों को अपने ही वश में करना, कंट्रोल में करना। अपनी सांसों को धीरे धीरे कैसे कंट्रोल में करते हैं वही प्राणायाम में बताया जाएगा। इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक तो सांस को भरना, सांस को छोड़ना और होल्ड करना। जितना सांस भरेंगे उससे डबल छोड़ेंगे, यही प्राणायाम में बताया गया है। और इसमें क्या है, 3 नाड़ियाँ होती हैं। हमारे शरीर में 72,864 नाड़ियाँ हैं, जिसमें 3 मेन हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये हमारी स्पाइन के बीच में होती हैं। तो सूर्य नाड़ी होती है हीट, और चंद्र होती है ठंड वाली, ठंडक, जो ठंडक देती है। सूर्य नाड़ी हीट जनरेट करती है और सुषुम्ना दोनों को बैलेंस करती है। तीनों नाड़ियाँ बहुत यूज़फुल हैं। अब जिसका बीपी हाई हो जाता है तो उसका मतलब है उसकी सूर्य नाड़ी तेज है, तो उसको सूर्य नाड़ी अगर तेज है तो उसको बंद करके चंद्र नाड़ी एक्टिवेट की जाती है, जिससे बैलेंस हो जाए। और चंद्र नाड़ी लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र नाड़ी है, जो ठंडक को रिप्रेजेंट करती है। अगर जिसका बीपी लो है तो वो चंद्र को बंद करके सूर्य नाड़ी से इनहेल करे तो उसका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब करते हैं कपालभाति क्रिया। कपालभाति, कुछ लोग इसको कपालभाति प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन ये कपालभाति क्रिया है। कपालभाति क्रिया करने से कपाल की शुद्धि होती है और गले से सर तक के सारे रोग ठीक होते हैं। इससे फेस पर जैसे किसी के पिंपल्स हैं, फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो ठीक होगी, क्योंकि सांस को फोर्सफुली छोड़ेंगे। गले में जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, आँखों की रोशनी भी तेज होगी इससे। और जो साइनस की प्रॉब्लम होती है, साइनस की प्रॉब्लम गले से लेकर सर तक पूरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा, हार्ट और लंग्स अच्छे से काम करेंगे। पेट में डाइजेशन उसका पूरा ठीक होगा। गैस, एसिडिटी, कब्ज, जो भी बीमारियां हैं वो ठीक होगी। प्लस किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, डायबिटीज़, ये सभी क्योर होगा। और डाइजेशन ठीक होने से पूरी डाइजेशन अगर जिसका ठीक है तो उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो जब पेट को अंदर बाहर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे, तो उसके ऑर्गन्स की मसाज होगी। पेड़ों में जिसके दर्द होता है वो ठीक होगा, मन शांत हो जाएगा, जिसको एलर्जी की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। पेट से लेकर एनस तक जितनी भी बीमारियां हैं, डाइजेशन की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और यूरिनरी की, सारी बीमारियां ठीक होंगी। अब देखें इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पद्मासन, अर्ध पद्मासन लगाएं। दोनों पैरों को एक के ऊपर एक रखें। दोनों हाथों से एक पहली उंगली और अंगूठा का हल्का सा टच करें और उसकी हथेलियों को घुटनों पर रखें। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, फेस सामने की ओर। सांस को फोर्सफुली छोड़ना है। सांस को अगर फोर्सफुली छोड़ेंगे तो पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाना है। अगर सांस को हम छोड़ रहे हैं तो सोचो कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स बाहर कर रहे हैं। तो इसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लंबा गहरा सांस भरेंगे। सांस को धीरे धीरे भरें ऊपर तक। धीरे धीरे सांस को छोड़ें। स्टार्ट करें। 20-20 के 5 राउंड करें आप। पहले 20 राउंड करें धीरे धीरे, और उसके बाद लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर 20 राउंड ऐसी 20, 40, 60, 80, 100 5 राउंड बनाएंगे। और इसको धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे करोगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। और जितना तेज करोगे तो आपका जो सांस उखड़ने लगेगा और बीपी आपका हाई हो जाएगा। तो इसलिए धीरे करें, सांस
छोड़ें। ये हुए 20 राउंड। ये मैंने तेज किया है। जिसका बीपी लो है उसको थोड़ा तेज करना है और जिसका बीपी हाई है उसको स्लो करना है। अब स्लो कैसे करेंगे ये देखेंगे। धीरे धीरे वापस। जितना स्लो करेंगे उतनी काउंटिंग आपकी अच्छे से होगी और रिलैक्स, पूरी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। माइंड शांत, शरीर शांत और आपका मन भी शांत। हार्ट पेशेंट वालों को ध्यान रखना है कि धीरे धीरे करें और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो। जितना स्लो करेंगे उतना ज़्यादा करेंगे। कपालभाति क्रिया के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए और ये दोनों सेट एक साथ करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अभी हमने शरीर की शुद्धि करी, अब इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए स्पाइन को सीधा रखें। कभी भी सिटिंग पोस्चर हो आप अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। स्पाइन प्लस गर्दन दोनों सीधा। अगर बार बार गर्दन नीचे झुकाते तो तभी हमें सर्वाइकल होता है, क्योंकि हमें सीधा रखना है। अगर हमारी स्पाइन नीचे चली जाती है कमर, तो उसको धीरे धीरे आप ऊपर करें और दोनों हाथों की हथेलियां घुटनों पर रखें। लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा बनाएंगे और राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा। अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद रखेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। धीरे धीरे सांस को भरेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को भरें। श्वास को भरेंगे तो पेट ऊपर की साइड, चेस्ट एरिया ओपन, फेस सामने की साइड, ऊपर पूरा सांस भरें। सांस भरना, पेट का ऊपर आना। नाक को बंद करें। धीरे धीरे राइट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ें। सांस को छोड़ते वक्त पेट का अंदर जाना, पेट अंदर पूरा खींच लें। इसी से सांस को भरें। सांस को भरते वक्त देखें पेट ऊपर की साइड। राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें। सांस को छोड़ते वक्त पेट बिल्कुल अंदर। ये हुआ एक राउंड। 4 से 5 इसके राउंड करें। एक राउंड और देखें। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को भरेंगे। राइट से छोड़ें, फिर राइट से भरें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। लेफ्ट से छोड़ें। सांस को छोड़ते वक्त पेट अंदर। ये 2 राउंड हुए। कुछ सेकंड आंखें बंद रखें। पूरी वाइब्रेशन को देखें अपनी बॉडी में। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, शांत। माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का कॉम्बिनेशन। धीरे धीरे आंखें खोलें। कपालभाति क्रिया के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों साथ साथ करें। आप देखेंगे कि इसके कितने फ़ायदे होते हैं। मेन है माइंड का शांत हो जाना। माइंड शांत होगा, बॉडी भी शांत होगी, मन भी शांत हो जाएगा। इससे नींद अच्छी आएगी आपको, डाइजेशन अच्छा होगा,
नींद अच्छी आने का मेन कारण है माइंड का शांत हो। जब माइंड आपका शांत होगा तो नींद आपको अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो मन भी अच्छा होगा। मन अच्छा होगा तो काम भी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस में लाएं और धीरे धीरे करें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। धीरे करेंगे तो ज़्यादा कर जाएंगे, तेज करोगे तो हार्ट बीट बढ़ने लगेगी तो आप कर नहीं पाओगे। डेली प्रैक्टिस में लाएं। हरिओम।